हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के कनेक्टिव एंड लूज टिश्यू के बारे में। आज हम लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है अभी तक वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिटेल से कनेक्टिव एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करते हैं। अब बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू है, अब हम कनेक्टिव टिश्यू का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें गिवन है उसे हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। कैसा होता है? मोस्ट अबंडेंट। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर यह हमें हर जगह देखने को मिलता है, इसे इसलिए बोलते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर हमें ये देखने को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर। और बच्चों इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें स्पेशल लिंकिंग देखने को मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें स्पेशल लिंकिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि अदर ऑर्गन या टिश्यू के साथ अटैचमेंट शो करते हैं। अदर टिश्यू या ऑर्गन के साथ अटैचमेंट शो करते हैं। बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारा, वो एपिथेलियल टिश्यू हमें क्या करता है? जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है यह एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम डिस्कस कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा था, इसके अंदर हमने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा था, इसके अंदर और क्या पढ़ा था हमने? कैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैसे बनी, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होती है, हम अच्छे से हमने डिस्कस किया। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आते हैं बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें ब्लड हो गया हमारा, टेंडोन, लिगामेंट, ये इसके क्या है? कनेक्शन है। इसके अंदर हमें बोन देखने को मिलती है, बोन के बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है। कार्टिलेज होता है बच्चों, इनके बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू को हमें क्या करते हैं? उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड ये करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड। और इनकी जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनमें हमें रेंज देखने को मिलती है जो कि सॉफ्ट से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। बच्चों हम बात कर रहे थे इसके अंदर हमें जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें रेंज देखने को मिलती है। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तक हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इसके अंदर आता है हमारा जो हमारा कार्टिलेज आता है, इसके अंदर कार्टिलेज, बोन्स, ये आते हैं इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के। और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर आते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हमें देखने को मिलते हैं।
फिर लूज के अंदर भी क्या होता है, एरियोलर एडिपोज। और हमारा डेंस के अंदर क्या होता है, डेंस के अंदर बच्चों हमारा आता है डेंस रेगुलर, और दूसरा होता है हमारा डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर हमें देखने को मिलता है। बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर हमें कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड देखने को मिलता है। जो ब्लड है वो हमारा, जो कार्टिलेज और बोन्स होते हैं ये सीक्रेट, ये क्या करते हैं, ये फाइबर को सीक्रेट करते हैं, फाइबर ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो ब्लड है, ब्लड हमारा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फाइबर को सीक्रेट नहीं करता, फाइबर सीक्रेट नहीं करता। और जो ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स हमारे किस काम में आते हैं, जो ये बच्चों फाइबर है, इन फाइबर का यूज हमें ये स्ट्रेंथ, ये फाइबर हमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हमारे पास कार्टिलेज, बोन्स, ये क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों। जो फाइबर है, कार्टिलेज और बोन्स ऐसे ही हमारे ये फाइबर सीक्रेट करते हैं, जबकि जो ब्लड है वो फाइबर को सीक्रेट नहीं करता है। और जो फाइबर होते हैं ये फाइबर हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो ये फाइबर है, इन फाइबर को कहते हैं बच्चों हम, इन फाइबर को कहते हैं हम कोलेजन या इलास्टिन फाइबर। इनको बोलते हैं हम कोलेजन या इलास्टिन फाइबर। बच्चों जो हमारे पास ये सेल्स होती है इसकी, ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड को सीक्रेट करती है। ये क्या करती है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड को सीक्रेट करती है। और इसका यूज हम क्या, जो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड सीक्रेट करते हैं, ये जो सेल या फाइबर्स होते हैं, जो सेल या इसके फाइबर्स होते हैं, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, वो है ग्राउंड सबस्टेंस। इनके बीच में बच्चों हमें ग्राउंड सबस्टेंस देखने को मिलता है। और जो ये ग्राउंड सबस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन कनेक्टिव टिश्यू का वो डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या लिखा है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट, मतलब एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्योंकि इसके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे ब्लड, हमारे होते हैं बच्चों ब्लड हो गया, हमारी कार्टिलेज हो गई, बोन हो गई, एरियोलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ इनके बारे में। तो ये लगभग हमारी बॉडी के हर जगह देखने को मिलते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं होल बॉडी के अंदर। दे नेम कनेक्टिव टिश्यू, इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशल लिंकिंग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट, इसके अंदर पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गए हैं,
इसके बाद फाइबर डेंस हो जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और इसके बाद हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे ब्लड, बोन्स और कार्टिलेज। इसके अंदर हम ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के अपने बेसिक्स के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड करता है ये बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। जो बोन्स और जो एडिपोज टिश्यू हो गया हमारा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। और जो ये हमारा ब्लड है, ब्लड और जो कार्टिलेज है, ये बोन्स हैं, ये आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये आते हैं बच्चों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन या इलास्टिन। जो सभी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वे फाइबर सीक्रेट करते हैं। जितने भी बच्चों हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे क्या करते हैं, ये फाइबर को सीक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, फाइबर को सीक्रेट करते हैं। बट जो इसके अंदर एक एक्सेप्शंस देखने को मिलता है वो है हमारा ब्लड। जो ब्लड होता है वो फाइबर को सीक्रेट नहीं करता है। द फाइबर्स प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। जो बच्चों हमारा फाइबर होते हैं, ये फाइबर क्या करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो ये फाइबर हमें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी टिश्यू को। दीज सेल्स आल्सो सीक्रेट्स, किन की बात कर रहे हैं हम, जो कोलेजन इलास्टिन फाइबर से हैं। द सेल सीक्रेट हम बात कर रहे हैं जो इसके अंदर देखने को मिलती है, में मास्ट सेल वगैरह की जो होती हैं। दीज सेल्स आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एक्ट एज मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस। जो ये सेल्स होती है बच्चों, जो कोलेजन व इलास्टिन फाइबर सीक्रेट करती है, ये क्या करती है, ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट करती है, जो कि सेल और फाइबर के बीच में मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस बनाता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमें डायग्राम दिए गए हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में। जब हम एरियोलर का कंटेंट हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों अब बात करते हैं हम, अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम, कनेक्टिव टिश्यू हमारा कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले इस बारे में बात। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट नंबर पर आता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों अब डिस्कस कर रहे हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें जो फाइबर होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फाइबर लेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें लेस फाइबर देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर जो हमें मैट्रिक्स देखने को मिलती है, वो मैट्रिक्स हमें मोर क्वांटिटी में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा एरियोलर, और दूसरा होता है हमारा एडिपोज।
अब सबसे पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एडिपोज टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या पढ़ते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हमने बताया आपको कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। अब लूज को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम एरियोलर। अच्छा, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बीनेथ द स्किन होता है। बीनेथ द स्किन मतलब ये हमें स्किन के नीचे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है ये एपिथेलियल सेल के लिए। ये हमारा सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है फॉर एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के लिए क्या करता है, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है। और इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें 3 सेल देखने को मिलते हैं। सेल तो बहुत सारी होती है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो सेल मेंशन है वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल, वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरी है मैक्रोफेजिस, और लास्ट तीसरी दी है मैं मास्ट सेल। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है बच्चों, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हमें फाइबर को सिक्रेट करती है। फाइबर, ब्लास्ट मीन्स होता है फॉर्मेशन करने वाला। बच्चों जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है हमारी, ये फाइबर को सिक्रेट करती है। बायोलॉजी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है ब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स होता है प्रोड्यूस करने वाला है, सिक्रेट करने वाला। और जो फाइब्रोक्लास्ट होता है, कहीं पर आपने पढ़ा होगा फाइब्रोक्लास्ट, क्लास्ट मीन्स होता है किसी चीज को इंगल्फ करने वाला। अगर कहीं पे लिखा है फाइब्रोक्लास्ट, क्लास्ट मीन्स है उसे खाने वाला, ईट करने वाला। और जो हमें इसके अंदर फाइबर देखने को मिलते हैं, जो ये फाइबर होते हैं, ये फाइबर होते हैं कोलेजन या इलास्टिन। कोलेजन या इलास्टिन ये फाइबर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमने वो डिस्कस कर लिया, उसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी जो एनसीईआरटी है वो देख लेते हैं। द लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर होते हैं, फाइबर होते हैं हमारे लेस। फाइबर बच्चों होते हैं इसके अंदर लेस, और जो मैट्रिक्स होता है, जो इंटरसेलुलर या ग्राउंड सब्सटेंस होता है हमारा, वो मोर देखने को मिलता है। वो क्या होता है हमारा, मोर होता है। इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल्स है वो है एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज। एरियोलर का हमने एनसीईआरटी पोर्शन डिस्कस, अभी थ्योरीज का कंप्लीट किया है, इसकी एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, कहाँ होता है ये, स्किन के नीचे देखने को मिलता है। ऑफ्टन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल कैसी सेल्स है जो कि फाइबर को सिक्रेट करती है। इसके अंदर और कौन कौन सी सेल होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दूसरी सेल होती है मैक्रोफेजिस, और मास्ट सेल हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अब जो इसका एनसीईआरटी के अंदर हमें डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। बच्चों ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें जो डायग्राम दिया है इससे डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी सेल होती है बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, मास्ट सेल, दूसरी मैक्रोफेजिस और फाइब्रोब्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल ये कौन सी है बच्चों, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइबर सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस फाइबर। और जो फाइबर है वो कौन से है, ये कौन से फाइबर, ये वाले बच्चों, ये बना रही है ये इलास्टिन या कोलेजन फाइबर।
और जो मैक्रोफेज सेल होती है, ये मैक्रोफेज सेल क्या होती है, ये मैक्रोफेज सेल किसी चीज को डाइजेस्ट करने वाली होती है। ये क्या करती है, किसी चीज को डाइजेस्ट या इंगल्फ करती है ये। और जो हमारी कोलेजन होती है, कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है। इसे पढ़ेंगे आप बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होती है वो होती है हमारी कोलेजन प्रोटीन्स। और मास्ट सेल क्या होती है बच्चों, जो मास्ट सेल होती है हमारी, ये हिस्टामिन रिलीज करती है, हिस्टामिन को ये रिलीज करती है। इसके अंदर और भी न्यूट्रोफिल बेसोफिल इसके अंदर सेल दे रखी है, बट हमें उनको डिस्कस नहीं करना है। जो हमारे काम की चीज थी, हमने मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज को हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों हम एडिपोज टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों हम एडिपोज टिश्यू के, अब बात कर रहे हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और ये भी स्किन के नीचे ही हमें देखने को मिलता है। ये भी हमें बीनेथ द स्किन देखने को मिलता है। और जो एडिपोज टिश्यू है ये स्पेशलाइज होता है, ये स्पेशलाइज होता है टू स्टोर फूड। फूड को स्टोर करने के लिए ये स्पेशलाइज होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट एक्सिस मात्रा में हो जाए, जो एक्सिस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एक्सिस न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, उन्हें ये कन्वर्ट कर देता है। उन्हें क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर। इनका एक्सिस न्यूट्रिएंट का कन्वर्जन कर देता है ये फैट के अंदर, इनका कन्वर्जन कर देता है। होता क्या है ये समझ लेते हैं। हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास क्या है, कोई सेल है। इस सेल के बीच में हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस। इस सेल के बीच में हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कोई दिखाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब इसमें क्या हुआ, हमें एक्सिस न्यूट्रिएंट इसके अंदर इकट्ठा हो गए। एक्सिस न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो गए और इस सेल के अंदर ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो गए और ये फैट, इसने फैट का डिपोजिशन कर लिया सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, इसने फैट का डिपोजिशन कर लिया। और जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये अब एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फैट के डिपोजिशन होने पर पहले ये सेल हमारे पास ऐसी थी, इसके अंदर ये सब चीज, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ऐसे आकर के फैट का डिपोजिशन हो गया और न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हमारा हो जाता है। बच्चों हमने अभी एडिपोज टिश्यू को डिस्कस किया। अब देखते हैं क्या लिखा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनेथ द स्किन। डिस्कस कर लिया, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे हमें ये देखने को मिलता है। और क्या होता है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर, ये फैट को स्टोर करता है। और जब न्यूट्रिएंट इसके अंदर एक्सिस मात्रा में हो जाते हैं तो उनका यह इमीडिएटली यूज नहीं करता और इन्हें कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर, जो कि टिश्यू या सेल्स के अंदर स्टोर हमारे हो जाते हैं। अब जो इसका डायग्राम है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर हमें जो एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दिया है, ये यही बताना चाह रहा है, हमारे पास कोई सेल रही होगी ऐसे पहले, उसके बीच में हमारा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा ये, और जैसे ही इसमें फैट का डिपोजिशन हुआ, ये फैट का डिपोजिशन इसके अंदर हमें देखने को मिला, तो हमारा जो न्यूक्लियस था अभी एक साइड में शिफ्ट हो गया। ये न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, ये एक डायरेक्शनल के अंदर मूव कर गया। और ये क्या है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोई सेल का एक पार्ट दिखाया गया है बच्चों। अब इस तरीके से फैट का डिपोजिशन हमारा होता है। अब हमने जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों, वो है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम डिस्कस करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, ये भी दो प्रकार का होता है, डेंस रेगुलर, और दूसरा होता है हमारा डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। अब हम डिस्कस करते हैं डेंस रेगुलर के बारे में। बच्चों हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर हमारा जो मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो लो होता है, और इसके अंदर जो फाइबर होते हैं, जो इसके अंदर फाइबर होते हैं, ये फाइबर हमें मोर अमाउंट में देखने को मिलते हैं। मैट्रिक्स लो होता है और जो फाइबर होते हैं वे मोर होते हैं, और जो इसके अंदर फाइबर व फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर सेल देखने को मिलती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जो फाइबर या फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये हमें कैसे देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं बच्चों हमें कॉम्पैक्टली फॉर्म में, ये देखने को मिलते हैं हमें कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। अब हम डेंस रेगुलर अब डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेंस रेगुलर। इस डेंस रेगुलर क्या होता है, दूसरा डेंस इरेगुलर वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डेंस रेगुलर के अंदर हमें स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। स्पेसिफिक पैटर्न किसका होता है बच्चों? वो होता है कोलेजन फाइबर का। कोलेजन, इसके अंदर हमें जो कोलेजन फाइबर होता है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ऐसे यह अरेंज होते हैं, और इसमें जो इसमें होते हैं, ये इसके जो बंडल या फाइबर्स जो होते हैं ये पैरेलल, कैसे हैं ये पैरेलल फैशन में होते हैं। इनका ओरिएंटेशन कैसे होता है? ये पैरेलल ओरिएंटेड होते हैं। और जो डेंस रेगुलर के हमारे जो एग्जांपल्स है वो है बच्चों टेंडन, वो है हमारे टेंडन और लिगामेंट। जो टेंडन होते हैं हमारे, ये टेंडोन क्या होते हैं? ये टेंडोन होते हैं बच्चों हमारे, ये स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं। ये स्केलेटल मसल को हमारे बोन से जोड़ते हैं। और जो हमारे लिगामेंट होते हैं, ये लिगामेंट क्या होते हैं बच्चों? ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये बोन को बोन से अटैच करते हैं, वो होते हैं लिगामेंट। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारे डेंस रेगुलर के अंदर क्या होता है? डेंस रेगुलर के अंदर बच्चों में स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है, किसका? कोलेजन फाइबर का। और कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं, इनके बीच में सेल्स हमें देखने को मिलती है। और कैसा है ये? पैरेलल ओरिएंटेड फैशन में ही देखने को मिलते हैं। इसके अंदर होते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। अब जो इसका एनसीईआरटी है वो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों। हम जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने अभी पढ़ा उसके एनसीईआरटी डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने भी डिस्कस किया जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वे कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, उसे बोलते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स है हमारे, ये डायग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे। जो ये फाइबर्स है ये देखने को मिल रहे हैं, इनके बीच में हमें जो फाइबर्स है और फाइब्रोब्लास्ट है जो कि फाइबर्स को बना रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? ये डेंसली पैक होते हैं।
मतलब इनके बीच में गैप कम होता है। और इनका ओरिएंटेशन कैसे है, रेगुलर और इरेगुलर दो प्रकार का इनका ओरिएंटेशन हमें देखने को मिल सकता है। और डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, अगर इनका डेंस रेगुलर के अंदर क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो मैनी पैरेलल बंडल्स और फाइबर्स, इनके बीच में हमें पैरेलल ओरिएंटेशन देखने को मिलता है डेंस रेगुलर के बीच में। और इसके एग्जांपल्स हमने अभी आपको डिस्कस किया, टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, और लिगामेंट होता है जो कि एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करता है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, डेंस इरेगुलर के अंदर हमें देखने को मिलता है इरेगुलर पैटर्न। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो कोलेजन फाइबर थे उनका हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिल रहा था, और वो था हमारा पैरेलल फैशन। और इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हमें इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। इसके अंदर बच्चों में इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है, और ये भी बीनेथ द स्किन ही होते हैं, बीनेथ द स्किन। और इसके अंदर जो मोस्टली होता है, इसके अंदर हमें फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट। और इसके अंदर जो मोस्टली फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर जो मोस्टली फाइबर्स होते हैं, मोस्टली फाइबर्स इसके अंदर बच्चों हमें कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं। जो मोस्टली फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं। बच्चों अब हम डेंस इरेगुलर हमने डिस्कस किया, अब डेंस इरेगुलर की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था टेंडोन्स, लिगामेंट्स। अब डेंस इरेगुलर जो होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, इसके अंदर बहुत से फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। वे मोस्टली कैसे होते हैं, कोलेजन होते हैं। दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, 7.5 के अंदर दिखाया गया है कि जो इसके बीच में देखो ये हमारे फाइबर्स है, इनका कोई फैशन नहीं है, ये इरेगुलर पैटर्न में हमें देखने को मिल रहे हैं। बीच में हमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये डिफरेंट इसके अंदर हमें सेल्स देखने को मिल रही है। और इसका जो एग्जाम्पल्स है, इसका एग्जाम्पल्स होता है बच्चों वो होता है स्किन, इसका एग्जाम्पल्स होता है स्किन्स। अब हम जो डेंस रेगुलर का जो डायग्राम है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो डेंस रेगुलर है इसके अंदर हमें फाइबर्स का देखो क्या है, ये स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट लाइन है इसके अंदर हमें पैरेलल फैशन में देखने को मिलता है। ये क्या होता है, पैरेलल फैशन के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें बच्चों, पैरेलल फैशन के अंदर हमें जो कोलेजन फाइबर्स है, जो कोलेजन फाइबर्स है उन्हें हमें पैरेलल फैशंस के अंदर उनका ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता डेंस इरेगुलर के। तो हमने ये डिस्कस कर लिया बच्चों। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंदर हम अपना ब्लड, कार्टिलेज और बोन को डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन्स को डिस्कस करेंगे। और हमारी जो दूसरी सीरीज चल रही है बच्चों वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, हमने जो ये लेक्चर देखा उसके हम 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आपको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के साथ में। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।